विश्वामित्र की नगरी बक्सर का नाम एक बार फिर रोशन हो रहा है और इस बार इसका नाम रोशन किया है शहर की बेटी ने। मंगलवार को जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सिविल सेवा 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ तो पता चला कि इस छोटे से शहर की बेटी गरिमा लोहिया ने परीक्षा में सेकंड रैंक हासिल की है। जिस सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए लोग लाखों खर्च करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाकर कोचिंग लेते हैं, उस परीक्षा को गरिमा लोहिया ने घर बैठे पढ़ाई करके निकाल लिया। गरिमा का कहना है कि उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किताबों का सहारा लिया। अगर कोई दिक्कत होती थी तो वो गूगल की मदद भी ले लेती थी। वो ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी कर रही थी बिना किसी कोचिंग के। ये उनकी दूसरी कोशिश थी। पहली कोशिश में वो असफल हो गई थी। तब उन्हें उम्मीद थी कि वो एग्जाम निकाल लेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। गरिमा थोड़ी निराश भी हुई थी, लेकिन उनके घर वालों ने उन्हें हौसला दिया। बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफ़र करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और टेस्ट्स देते रहना है और कभी भी निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर ज़रूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। फैमिली ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहेंगी? हाँ, मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है और बाकी मेरे घर में सब बिजनेसमैन ही हैं और सर्विस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था। तो ये मैं फर्स्ट जनरेशन ही आईएएस बनी हूँ अपने घर से। आपके पापा? मेरे पापा भी बिजनेसमैन ही थे, उनका 2015 में निधन हुआ। अभी आपकी बड़ी बहन जो है वो हाउसवाइफ जी, और जी, आपके छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी। तो स्ट्रगल तो बहुत है। जी जी, ज़रूर स्ट्रगल तो था, पर कहते हैं कि मतलब कितना भी लंबा सफ़र क्यों ना हो, सबको कभी ना कभी सफलता मिलता है, तो वही बात है। एक बात जो सबसे बड़ी है कि अब आगे जिस प्रकार आपको देश के बारे में क्या सोचती है, ये जो है आप सेवा करना है, मतलब किस प्रकार से इस भविष्य को देखती हैं? और सिर्फ ऐसे जो आप लगातार न्यूज़ चैनल देखती होंगी, कई प्रकार के ऐसे माहौल आते हैं जहां आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, तो क्या कहेंगी इस पर? आपकी क्या राय है? अभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अभी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है इस टाइम पर, तो इसमें जो भी मेरा योगदान हो पाएगा एक युवा होने के बदौलत, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी अपने देश को और आगे बढ़ाने के। गरिमा का कहना है कि उन्होंने अपने मम्मी पापा का सपना पूरा किया है। गरिमा के पापा चाहते थे उनकी बेटी एक बड़ी अधिकारी बने। साल 2015 में उनके पिता की मौत हो गई थी। गरिमा ने अपने 10वीं तक की पढ़ाई बक्सर से ही की। इसके बाद वो इंटर की पढ़ाई के लिए वाराणसी गई। फिर दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने बीकॉम किया। गरिमा आज अपनी सफलता का श्रेय अपने पापा मम्मी को देती हैं। उनका कहना है कि उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा करना है। जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए वो आईएएस की तैयारी कर रही थी। कोरोना काल में ऐसा लगा कि उनकी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी तो वो बक्सर आ गई। फिर उन्होंने यहीं से तैयारी की और नतीजा आज सबके सामने है।